मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुर्सी हिली तो पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहा हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। तुमने कौन सी पुष्पा? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा अभी तक, तो इसकी जेब में फोटो है, उसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था इतना सा, बिल्कुल दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। मैं कहा 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे धड़कता रहेगा, कोई जरूर नहीं, शायद इसी से पेस में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, उसको जूता सूंघाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं आया। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आप लोग, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लाया, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे, शिष्यों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये अब शिष्यों कैसे बताऊं मैं क्या? मैंने कहा भाई बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया कि गुरुजी आप 12 बजे मत मिला करिए। मैं कहा नहीं मिलेंगे, आइंदा से ध्यान रखेंगे, 12 बजे जो आते हैं, कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहना वो देखा नहीं, 12 बजे दिमाग खराब होता है, इन घर में देखा नहीं, तो इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाके होश आया, होश आती पुष्पा पुष्पा, ठीक चलो। फिर मैं कहा चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरुजी आप बताओ आप क्या करें? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए ही पैदा हूँ। ये चलो वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है, उदाहरण दिया आपको। ये संबंध होते हैं, और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। एक दीवान की अपने आप में एकदम से अटैचमेंट, उसके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी स्टेज, जब ऐसी स्टेज आती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे प्राणों में स्थापित हैं। जब वो प्राणों में स्थापित हैं तो अपने पूरे चैतन्यता के साथ स्थापित हैं। मैं अगर तुम बहुत गरीब हो और किसी करोड़पति की गोद में चले जाओ, मतलब गोद ले ले, वसीयत में गोद ले ले, तो उस बाप उसके पास करोड़ रुपए वो तुम्हारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ा, तुम तो गरीब थे, मगर चूंकि तुम गोद गए उस करोड़पति के, तुम्हें कुछ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शिष्योपनिषद या गुरु परिषद या दूसरे दुर्गा सप्तशती या पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो ही गुरु को अपने प्राणों में स्थापित किए तो गुरु का जितना ज्ञान, जितनी चैतन्य, जितने मंत्र जाप, वो सब तुम्हारे अपने आप समाहित हो जाएंगे, फिर तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक रास्ता है, वो रास्ता भी है जो माला जपने का है, ये रास्ता भी है। इस रास्ते में तुम्हारा शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु से लीन हो जाने की क्रिया, शिष्य बनने की क्रिया। और ऐसी स्टेज में तुम कुछ नहीं हो, केवल एक चिंतन है, वह गुरु, जो भी तुम्हारा गुरु। अब इसमें कोई स्वार्थ नहीं हुआ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा तुम गुरु को 5 करोड़ रुपए लाके दो, मगर तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्, ये सब कुछ जीवन तुम्हारा है। जब मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मेरा धन दौलत ऐश भोग आराम, वो सब कुछ तुम्हारा है, तदीयम वस्तु वो, तो आपने मुझे दिया है, तुभ्यमेवं समर्पयेत्, आपको मैं समर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मेरा झूठ, मेरा छल, मेरा कपट, मेरी कमियां, मेरी न्यूनताएं, मेरे गृहस्थ की समस्याएं, वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं कि वो भी आप उसको ठीक करें। और गुरु जब ये स्टेज आएगी तो गुरु आपकी समस्याओं को अपने आप अपने सिर पर लेकर ठीक करेगा ही, वो नहीं है फिर तो उसमें तो दूर तो आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज आने की क्रिया होती है, ये स्टेज आने की क्रिया प्राणोत्थान क्रिया कहलाती है। इसके आगे की स्टेज साधक की स्टेज, चौथी स्टेज जिज्ञासु, उसके बाद चैतन्यता, फिर शिष्य, फिर साधक, फिर साधना में अपने आप में पूर्णता, फिर उसके सामने लक्ष्मी अपने आप नृत्य करने लग जाती है, फिर उसको जरूरत नहीं है क्योंकि गुरु स्थापित है, गुरु की चैतन्यता स्थापित है, गुरु का मंत्र स्थापित है, गुरु अपने आप में पूर्ण ताकत के साथ स्थापित है। जब गुरु के सामने ये सब अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां और ये 10 महाविद्याएं नृत्य करती है, तुम्हारे सामने नृत्य करेंगी, कहां जाएंगी वो? फिर तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि शत्रु को तकलीफ दे सके, फिर काली अपने आप उसका संहार करेगी, फिर लक्ष्मी अपने आप तुम्हें संपन्न बनाएगी, फिर तुम्हें कोई उस देवियों को हाथ जोड़ने की, घी की आरती लक्ष्मी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें पांव फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक, या तुम पत्तों को पानी मिलाओ
या तुम जड़ को पानी पिला दो। जब जड़ को पानी पिला दोगे तो अपने आप पूरे पेड़ डालियां सब हरे हो जाएंगे अपने आप। जो तो सेवे मूल को फूले फले अगाए। मूल को सींचने की क्रिया जरूरत है। मूल वह है जिसको शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा कहा है, विष्णु कहा है, गुरु देवो महेश्वर। मगर चूंकि तुम्हारी स्थिति अगर जिज्ञासु की है तो कहोगे कि ये गुरु एक सफेद कपड़े पहने हुआ गुरु कैसे बन सकते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके सामने लक्ष्मी कैसे नृत्य कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मैं ऐसा कर सकूंगा नहीं करूंगा, ये तुम्हारी जिज्ञासा प्रवृत्ति है। इसका मतलब तुम अभी शिष्य बनने की क्रिया में नहीं आए। जब तुम अपने आप में जुड़ जाओगे तब उसके गुण अवगुण तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे। जब लैला मजनू अपने आप में, लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में एक कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिगनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने लगा झरोखे के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका मजनू, हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी हैं जो मेरे राज दरबार की है, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उन्होंने एक एक को देखा, तो देखने के बाद कहा इसमें लैला तो कोई है ही नहीं, लैला नहीं है तो मैं इनको लेके क्या करूंगा। फिर तुम्हारे मन में कालापन और महंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ, सफेद कपड़े और महंगे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने हुए, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी। उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तब भी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करोगे तब भी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त कर लोगे। जब गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे। तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप कुंडली जागृत हो जाएगी। कितनी साधना करोगे, कहां तक साधना करोगे, समय तुम्हारे पास बहुत कम है। ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झिलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए। और ऐसा तुम में हो, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। बैठे बैठे करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
शांतिरापा शांतिरोपदया शांति पुष्पदया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांति। प्राचीन काल में भारतवर्ष अपनी गौरवशाली ज्ञान परंपरा के दम पर विश्व गुरु के रूप में सारे संसार का मार्गदर्शन करता रहा है। भारत सभी प्रकार की संपदाओं का धनी देश रहा है। इसी कारण से वह सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। इन्हीं संपदाओं में से एक भौतिक संपदा को प्राप्त करने हेतु पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में कई बर्बर लुटेरे हमारी भारत भूमि पर आक्रमण करते रहे हैं। उन लुटेरों ने न केवल हम पर आक्रमण करके हमारी भौतिक संपदा को लूटा, अपितु उन्होंने हमारे मंत्र तंत्र यंत्र के विज्ञान और सनातन साधना पद्धति को जड़ मूल सहित मिटाने की पूर्ण कोशिश की, ताकि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक बल समाप्त हो जाए और हम दोबारा विश्व गुरु ना बन सकें। सिद्ध आश्रम, जिसे पौराणिक काल में ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता था, वहां के ऋषि मुनियों ने हमारी सनातन साधना पद्धतियों को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2000 वर्षों के कालखंड में वहां से कई दिव्य आत्माएं धरती पर अवतरण ले चुकी हैं। उन सभी दिव्य आत्माओं के अवतरण का मूल उद्देश्य सनातन हिंदू समाज की गौरवशाली ज्ञान परंपरा और उनकी महान सभ्यता को पुनः स्थापित करना रहा है। इन्हीं ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दुर्लभ विद्याओं, गोपनीय से गोपनीय साधनाओं को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा किया, जिसके कारण से ही वो अभी तक बची रही। शिवाजी महाराज को उनके गुरु ने बगला मुखी साधना करवाई थी, जिसके कारण से ही उन्होंने अपने से अधिक बलशाली मुगलों को धूल चटाई। उनकी विजय के पीछे बगला मुखी साधना का ही प्रताप था। आज हमारे सनातनी हिंदू समाज को एक बार फिर इन दुर्लभ विद्याओं और साधनाओं को जानने, समझने और सीखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हर हिंदू अपने पुरखों की तरह ओजस्वी, बुद्धिमान और वीर योद्धा बन सके। साधना के माध्यम से सब कुछ संभव है। ऐसी कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति साधना के माध्यम से ना की जा सकती हो। सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से भगवान दत्तात्रेय तंत्र साधना शिविर 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य हिंदू समाज को सनातन धर्म की महान साधना परंपरा से परिचित करवाना है। ये शिविर पूजनीय सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी के प्रिय शिष्य पूज्य प्रवीण जोशी जी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। पूज्य जोशी जी पिछले 25 वर्षों से मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान को जनमानस के मध्य पुनः प्रखरता के साथ स्थापित करने के भागीरथी कार्य में संलग्न हैं। शिविर के तहत सनातन समाज के ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त गुप्त विद्याओं एवं दुर्लभ साधनाओं के गोपनीय रहस्यों के बारे में बताकर साधकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य बनता है कि वह अपने पुरखों द्वारा दी गई साधनाओं को स्वयं सीखे और जान पहचान वाले लोगों को भी साधना के इस महान पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करे। साधना की परंपरा न केवल हमारे गौरवशाली पुरखों की ख्याति है, अपितु भारतवर्ष का गौरव है। इसको बचा के रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। अगर हम हिंदू ही इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? क्या आप इस क्रांतिकारी कार्य को करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? इस शिविर में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 9429400214, 9418018283, 9938170010, 8955096297। धन्यवाद।